दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम में बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। लाल झंडी और उसके बाद बाज़ार का यू टर्न। तो क्या बाज़ार का खेल ख़त्म हो गया? ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। आज चूँकि कल जो हंड इंडेक्स ने एक उछाल भरा था, बड़ा जंप लिया, उसके फ़ौरन बाद यू टर्न लिया है। बाज़ार का डाटा जो कल हमने डिस्कस किया वो इतना कोई प्रॉमिसिंग नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी उससे, और यही वजह है कि बाज़ार आज फ़ौरन यू टर्न लिया। यू टर्न लेने की सबसे बड़ी वजह इस वक्त यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो डिबेट है जो कि रात को हुई, वो आज फोकस में है। टॉप हेडलाइन है अक्रॉस द ग्लोब, जहां पर एशिया, यूरोप और ख़ुद अमेरिकन फ्यूचर इंडाइसेस में इस वक्त गिरावट देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने उसका हल्का सा असर दिया, लेकिन सबसे बढ़कर आईएमएफ जो लाल झंडी लेकर फिर रहा है और पाकिस्तान को पिछले काफ़ी हफ्तों से यही झंडी दिखा रहा है, एक बार फिर से आज सरगर्म रहा और तीन बड़ी न्यूज़ थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की, इस लाल झंडी की, जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बाज़ार बेसिकली जो कल का बढ़ना है और उसके बाद फ़ौरन आज उसका नीचे गिर जाना, क्या ये एक एग्ज़िट देने की कोशिश कर रहा है? एक बड़ी करेक्शन के बाद ये सवाल ज़रूर उठा है, जहां पर मज़ीद कल का एक दिन बाकी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिव्यू में, और वाइडली एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन की, जिसमें कि कोई शक नहीं है। लेकिन मार्केट, हमने मार्केट को पूछना है कि क्या उसका क्या इस पर रुझान है, क्या इरादा है उसका। तो मोस्टली 85 to 90% मार्केट ये जो इंटरेस्ट रेट्स की कमी होगी उसको डिस्काउंट कर चुकी है ऑलरेडी। 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स की कट का जहां तक तल्लक है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो इसमें कोई बड़ा इंटरेस्ट बचा नहीं है बाज़ार के लिए। कुछ नया बाज़ार को चाहिए जिस पर वो एक बड़ी रैली बना सके। कल जहां पर हंड इंडेक्स 79,250 पॉइंट से ऊपर निकला था और कमज़ोर डाटे के साथ निकला था, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं था, गिरा है। आज वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया है। हंड इंडेक्स का वॉल्यूम जो कि कल ऑलमोस्ट 12 करोड़ शेयर से ज़्यादा था, आज वो बढ़कर 14 करोड़ शेयर से ज़्यादा का हुआ। ओवरऑल बाज़ार का वॉल्यूम आज अनचेंज, ऑलमोस्ट फ्लैट देखा गया। 68 करोड़ शेयर, 66 करोड़ शेयर्स का काम, कल भी 66 करोड़ शेयर्स का काम था, लेकिन आज के 66 करोड़ की ख़ास बात रही, वैल्यू कल के मुकाबले में बढ़ी है। 19.4 अरब रुपए के कल के मुकाबले में आज वो 20.8 अरब रुपए हो गई। जबकि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज ज़्यादा लगी हैं, लोगों ने ज़्यादा आज इंटरेस्ट दिया है, गिरते हुए बाज़ार में माल बेचा है। 2,75,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी आज के दिन, जहां पर 439 शेयर्स में टोटल ट्रेड हुआ कल के मुकाबले में। कल जहां पर 436 शेयर्स में ख़रीदो फरोख्त हुई थी और कुल 2,56,317 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी थी। बाज़ार का आज जो बहुत एक सस्पिशियस किस्म का बिहेवियर है, वो एक किस्म की हमें कहानी सुना रहा है। कल का दिन, कल जहां पर रिव्यू होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ऑलमोस्ट रिव्यू की जो टाइमिंग है वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद की है। तो डेफिनेटली कल भी हमें एक किस्म की बाज़ार में कोई बड़ी कारकर्दगी सामने दिखते हुए नज़र नहीं आएगी। एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेंज बाउंड टाइट रेंज हो सकती है, वॉल्यूम लो हो सकते हैं, इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका इफ़ेक्ट, टोटल इफ़ेक्ट 100% अगले दिन यानी कि फ्राइडे को बाज़ार में देखने को मिलेगा। जो चेंज ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक लेकर आएगा उसका, जिसका इफ़ेक्ट हमने कल काफ़ी डिटेल में बयान किया है। आज कुछ दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो सब्जेक्ट है जहां पर क्या एग्ज़िट देने की
कोशिश कर रहा है बाज़ार, और एग्ज़िट जहां पर वॉल्यूम्स में बहुत हद तक कमी है। इन केस अगर हम समझें कि बाज़ार में ताकत है तो ताकत का मतलब वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स में बेहतरी हमें ये इंडिकेट कर रही है, कॉन्फिडेंस देती है कि बाज़ार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ वॉल्यूम्स का कम या फ्लैट किस्म की वॉल्यूम्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाज़ार में कुछ बेहतर नहीं है। बाज़ार को एक बड़ा ट्रिगर चाहिए, और ये ट्रिगर जहां पर IMF का पाकिस्तान के साथ जो असरार है नई पेशकशों पर वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज ही पेंशन रिफॉर्म्स को मुतारफ़ कराया है, IMF की डिमांड थी। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो नए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिनका बहुत ज़्यादा वो चर्चा करती रही है, टैक्स एग्जेम्पशन होती है इस तरह के इकोनॉमिक जोन्स में, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की इन जोन्स में जो इंडस्ट्री लगाएंगे उनको वो ख़त्म करने का कहा है। नंबर 2, यही नहीं रुका, उसने कहा कि जो एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो जब एक्सपायर होगी तो उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। नंबर 3, उसका ये जो करंट वीक है जिसके अभी दो वर्किंग डेज हैं, जुमेरात और जुमा, इसके अंदर वो कहता है कि $2 अरब की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसको अरेंज करके फिर मेरे पास आएँ, नहीं तो आपका प्रोग्राम ऑलमोस्ट अक्टूबर तक लटक सकता है। ये 3 वो फैक्टर्स हैं जिन पर IMF का बाज़ार पर जो इफ़ेक्ट है वो डेफिनेटली मनफी था। दूसरी तरफ ग्लोबल अगर हम देखें तो अक्रॉस द ग्लोब जो इक्विटी कमोडिटी मार्केट्स, मेटल मार्केट्स में जो इस वक्त वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आज बढ़ी है, और जिसकी बुनियादी वजह एक US प्रेसिडेंशियल डिबेट जो कि आपने देखी होगी उसको कोट किया जा रहा है कि इस डिबेट के नतीजे में जो परसेप्शंस हैं अब वो थोड़ी सी बदली हैं। अगला जो इलेक्शन है US का, उसका जो विनर कैंडिडेट है उसके हवाले से, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट US का जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन पर, कट, और इस बार जो कट रहेगा, आज भी जो अहम डाटा हमें देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है जो कि 2.5% की तवक्कुआत की जा रही हैं US का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछली बार 2.9% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस हैं, और ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस अगर पूरी होती हैं आज के डाटा में तो डेफिनेटली फेड का रेट कट करने का जो प्लान है वो उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अब वाइडली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेट कट की जो ड्यूरेशन होगी वो थोड़ा सा लंबा उसको चला सकता है फेड, चूँकि जो स्टिकी इन्फ्लेशन है अकॉर्डिंग टू फेड वो उसका ठहरने का पीरियड काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है। तो उस तमाम सिचुएशन को देखते हुए फेड आहिस्ता आहिस्ता रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा और फिर इक़दामात उठाएगा। लेकिन इस तमाम के बावजूद इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस आलमोस्ट 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, और इस तमाम इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसका मेन सबसे बड़ा पॉजिटिव बेनिफिशरी गोल्ड देखा जाएगा। आने वाले दिनों में, महीनों में, मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, गोल्ड एक मेजर बेनिफिशरी है जिसकी प्राइस अभी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और मज़ीद बढ़ सकती है। बैक टू 100x आज का रुझान बाज़ार में जहां पर 635 पॉइंट्स की कमी लेकर आया। डाउन साइड अगर हम देखें तो 78,500 इब्तदाई सपोर्ट, जबकि 77,900 पॉइंट्स का अगला सपोर्ट लेवल है।
और जिस तरह की सिचुएशन अभी हम जिस पर बात कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन और उसका डिस्काउंट होना, प्लस कोई बड़ा नया ट्रिगर बाज़ार के सामने नज़र नहीं आ रहा, और जो शेयर्स इफ़ेक्ट होंगे इस रिव्यू के नतीजे में, उन पर हम बात करें। आज जो कि टॉप शेयर्स थे जिनमें कि पाक इलेक्ट्रॉन ने लीड किया, आज ऑलमोस्ट 4 करोड़ 25 लाख शेयर्स के ज़ायद का काम, लेकिन जो 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 ट्रेंड है उसको हम बदलते हुए देख सकेंगे 29 रुपये 60 पैसे जब स्टॉक ब्रेकआउट करेगा अपर साइड पर। दूसरे नंबर पर वेव्स ऐप काफ़ी एक्टिव रहा, 12-13 रुपये का रेजिस्टेंस, अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल। सिमेट्री ग्रुप एग्रीटेक लिमिटेड एक बार फिर से शाइन किया, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई 38 रुपये 84 पैसे पर पहुंचकर बंद हुआ। अब टेरिटरी अनचार्टेड है, कुछ भी हो सकता है, ऑलमोस्ट 50 रुपये का टारगेट जहन में ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन जो लेवल ब्रेकआउट हुआ, जो ऑल टाइम हाई था, वो एक स्टॉप लॉस की लेवल रह सकता है। एवीएन से आज मटीरियल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुई और स्टॉक एक्टिव हुआ आज के दिन, जहां पर स्टॉक में 1 रुपये 41 पैसे का इजाफा देखा गया, 56 रुपये 45 पैसे की क्लोजिंग रही। और उसकी मुकम्मल एक सब्सिडी कंपनी जो कि एविंसियन FZE है, जो कि इस वक्त ऑपरेशनल है। मिडिल ईस्ट में उसने सिक्योर किया एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट 16.5 मिलियन US डॉलर्स की, जिसकी मालियत है, जिसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिया। एविंसियन पाकिस्तान ने आज जुलाई टू अगस्त 2 माह का ऑटो सेक्टर का डाटा काफ़ी मुस्बत रहा, और ये हमें 3 साल लगातार गिरावट के बाद अच्छा डाटा मिला, जिसको आज बेहतर तौर पर लिया ऑटो सेक्टर ने, ख़ास तौर पर एचकार, GHNI और GAL ने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ ही सेक्टर थे, ऑलमोस्ट 75% आज जो सेक्टर से इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर, उन्होंने मनफी कंट्रीब्यूट किया। टॉप ऑफ द लिस्ट रहा मारी पेट्रोलियम, बैंक अल हबीब, MCB, मीज़ान एग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, हबीब बैंक लिमिटेड, मिलर ट्रैक्टर्स, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और हब पावर। इन तमाम स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर आज 531 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी है। टोटल 100 इंडेक्स की जो गिरावट है वो 635 पॉइंट्स की थी। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मज़ीद दूसरे स्टॉक्स में हमें देखना पड़ेगा, जो एक मामूली गिरावट उन्होंने दी है आज के दिन। फर्दर अगर हम दूसरी कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशंस देखें, जिसमें कि आरफ हबीब लिमिटेड जो कि मैनेजर है उस डील का, जो कि शेल और वैफी एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के दरमियान में उसने कराने का जुम्मा लिया था, और इस डील के नतीजे में आरफ हबीब लिमिटेड ने डिस्पैच कर दी एक्सेप्टेंस लेटर्स तमाम शेयर होल्डर्स को शेल पाकिस्तान के। शेल पाकिस्तान, आपको याद होगा कि 5 अप्रैल 2024 को ये डील हुई थी, जिसके नतीजे में वाफ़ी एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 165.7 मिलियन शेयर्स ख़रीदने का एग्रीमेंट किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 77.42% की टोटल जो इशूड ऑर्डनरी शेयर्स हैं उनका बनता है। और जो रेट डिसाइड किया था वो 118 रुपये का था। आज जो क्लोजिंग थी स्टॉक की, यानी कि शेल पाकिस्तान की, वो 141 रुपये और 92 पैसे की थी। मज़ीद अगर हम देखें तो यूनिटी फूड्स की सब्सिडरी सेनरिज फूड्स ने एक अनाउंसमेंट की कि वो ऑलमोस्ट 500 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ यूनिटी टेक्नोलॉजीज़, जो कि एक और सब्सिडी कंपनी है यूनिटी फूड्स की, उसको ख़रीदेगी ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर्स इन 500 मिलियन रुपए से, और जिनकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 10 रुपये पर शेयर की है। फर्दर अगर हम देखें तो आज के टॉप
जो शेयर्स हैं उनमें OGDC और अच्छा परफॉर्म किया, सिटी फार्मा, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत स्लो है, एक किस्म की कछुए वाली चाल है सिटी फार्मा लिमिटेड की। फास्ट केबल, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस अच्छी क्लोजिंग रही, लेकिन 69 68 लेवल के बाद हम ज़रूर रिव्यू करेंगे स्टॉक में क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, आया कि उसको ख़रीदा जाए। रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल नहीं है, एक बहुत टाइट रेंज की मूवमेंट लग रही है स्टॉक में दाऊद इक्विटीज़। और इसके साथ जो टॉप शेयर आज का वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स है। 161 रुपये 31 पैसे की क्लोजिंग थी, 156 रुपये की सतह को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। अब एक नई उड़ान भरने की तैयारी में है। ऑलमोस्ट अपसाइड अगर हम ध्यान दें तो 186 या 205 रुपये का लेवल स्टॉक दिखा सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।